बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी में खुश आमदीद। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुत्तहिदा अपोजिशन चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में तफसीली मुशावरत। वज़ीर आला का ओहदा परवेज इलाही को देने के लिए नवाज शरीफ को मना लिया। कहा चंद माह की बात है, बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी दे दें, यकीन दिलाते हैं काफ लीग पंजाब में नून लीग के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेगी। हुकूमत के 3 अहम तरीन इत्तेहादियों से अपोजिशन के राब्ते मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक MQM और काफ लीग के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी अपोजिशन को मस्बत पैगाम। अगली हुकूमत बनने पर चेयरमैन सेनेट और बलूचिस्तान हुकूमत को बरकरार रखा जाएगा। 10 लाख लोगों को ना लाओ, बस 172 अरकान पूरे करो। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम को मशवरा। कहते हैं इमरान खान अवाम के साथ अपने इत्तेहादियों का एतमाद भी खो चुके, मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब बस PTI के गुब्बारे में सुई लगने की देर है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए शहबाज शरीफ सरगर्म। पार्टी अरकान असम्बली को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन की आदत को भी इशाइया देंगे। बैठक में आइंदा का लाहे अमल भी तय होगा। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नायब सदर और रहनुमा शहरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल सामने है। हुकूमत वक्त के कदम डगमगा गए हैं, उनका जहनी और सियासी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। मज़ीद जानते हैं जुनैरा रफ़ी की इस रिपोर्ट में। सेनेटर शीरी रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बिलावल के मार्च ने सियासी नक्शा बदल दिया है। हुकूमत वक्त के कदम डगमगा गए हैं, उनका ज़हनी और सियासी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा और ये हुकूमत गिरते हुए इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हुकूमत की काम पे अब वाकई ही टांग रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस हुकूमत ने मुल्क को मैदानी जंग बना रखा है। ये पार्लियामान को जमहूरियत से दूर ले जाना चाहते हैं। उनका मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहना था कि ये आइन हमारी जदोजहद से बना है और हम आइन को बदलने नहीं देंगे। हुकूमत ने मुल्क को चिड़िया घर बना रखा है। अपोजिशन का सुपर ओवर चल रहा है। मौजूदा हुकूमत का मजीद अब कोई हरबा इस्तेमाल नहीं हो सकता। खानका डोगरा में DPO शेखुपुरा की हदायत पर SDPO तौसीफ अहमद खान ने असवां चौकी में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों मेंबरान अमन कमेटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और लोगों की तरफ से दिए गए दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि अमन कमेटी के मेंबरान, ताजरों, सहाफ़ियों और अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DSP ने दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए। DSP ने कहा कि पुलिस नफरी में कमी के बावजूद तहसील भर में अमन कायम करने के लिए अपनी पूरी तवानाइयां सर्फ करने में मसरूफ़ अमल है। खबर शामिल करते हैं हंगोरजा से, जहां सिविल सोसाइटी और कौम परस्त कारकुनान की जानिब से सिंध भर में जबरी गुमशुदा कारकुनान की बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी रियाज हुसैन से। जी आपको बताता चलूं, हिंगोरजा में सिविल सोसाइटी और कौम परस्त कारकुनान की जानिब से रसूलाबाद के अजब दुनिया और राशिद सोलंकी समेत सिंध भर के जबरी तौर पर गुमशुदा कारकुनान की बाजियाबी के लिए डॉक्टर नज़ीर खोखर, उल्फत सहतो, शौकत घांगरो और नूर मोहम्मद दुनिया की सरबराही में मच्छर चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल शुरका ने कहा कि 1 महीना पहले रसूलाबाद से 2 नौजवान अजब दुनिया और राशिद सोलंकी समेत सिंध भर से जबरी तौर पर गुमशुदा नौजवानों का अब तक कोई पता मालूम नहीं हो सका। उन्होंने कहा जबरी गुमशुदा नौजवान की बाजियाबी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन सिकंदर के साथ रियाज हुसैन, A1 टीवी हिंगोरजा। काजी अहमद के साबका MPA शेर मोहम्मद इन्नड़ को अदालती अहाते में जान मोहम्मद मगसी की जानिब से घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल करने के खिलाफ इन्नड़ बरादरी की काल पर काजी अहमद शहर में मुकम्मल तौर पर शटर बंद हड़ताल की गई। सैकड़ों शहरी और दुकानदार कारोबार बंद करके सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके जानू मगसी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं मूसा जतोई। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिन नवाब शाह की अदालत ने काजी अहमद के साबका MPA शेर मोहम्मद इन्नड़ को मुबैना जाली चेक देने के इल्ज़ाम में 3 साल सज़ा और 40,000 का जुर्माना आयद होने की सज़ा सुनाई थी। इस मौके पर अदालती आयत में केस के फरियादी जानमुंद मगसी ने वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हुए अदालत में शेर मोहम्मद इन्नड़ के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की, जिस अमल के खिलाफ काजी अहमद की इन्नड़ बिरादरी की काल पर काजी अहमद शहर में मुकम्मल तौर पर शटरबंद हड़ताल करके दुकानें बंद की गई।
اور سینکڑوں شہری اور دکاندار کاروبار بند کے سڑکوں پر نکل آئے۔ شہر کے سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے مقامی سربراہوں، دکانداروں اور سینکڑوں شہریوں کی جانب سے امین انڑ، راجہ ساجد انڑ، حاجی خان لاکھو، بہار خان مری، عبدالنبی جمالی، غفار جتوئی و دیگر کی سربراہی میں ایڈمور پمپ سے پریس کلب قاضی احمد تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے جانو مکسی کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر سربراہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ ایم پی اے شیر محمد انور کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے والے عمل پر گہرا دکھ پہنچا ہے۔ جانو مکسی سابقہ ایم پی اے کو بلیک میل کر کے جھوٹا مقدمہ درج کرایا تھا۔ جانو مکسی کے پاس جو ہے 16 کروڑ آئے کہاں سے، پہلے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ سربراہوں نے جو ہے مبینہ الزام عائد کرتے ہوئے کہ جانو مکسی نوابشاہ شہر کا مشہور سود خور ہے جس نے سابقہ ایم پی اے کو سود پہ پیسے دے کر قابو کیا اور جھوٹا مقدمہ درج کرایا۔ انہوں نے اعلیٰ اختیاروں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سود خور جانو مکسی کو فوری طور گرفتار کیا جائے اور عدالت انصاف کر کے سابقہ ایم پی اے شیر محمد انور کو آزاد کرے اور اس واقعے کی جو ہے مکمل تحقیق کی جائے۔ جی A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔